देखो बच्चों, हमने पिछली क्लास में सूरदास के पद वर्कशीट दी थी आपको, उसकी पीडीएफ आपको मैंने सेंड कर दी है हल की। तो आगे देख लें, उसके आंसर में एक बार आपको समझा देता हूँ। उसके आंसर देखें। पहला क्वेश्चन था, उसमें देखो शब्दों के अर्थ बताने थे। तो शब्दों के अर्थ मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं। जैसे बड़भागी है उसका भाग्यवान, पुरैन कमल का पत्ता, अपरस अछूता जिससे कोई छू ना सके, गोरेओ यानी कि डूबा हुआ, डूबा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, गोपियाँ किसे संबोधित कर रही हैं। संबोधित यानी कि किसके बारे में बात कर रही हैं। तो किसको बोल रही हैं? वो उद्धव को बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? उसका मजाक उड़ा रही हैं उसको, कि भाई तुझे कृष्ण ने यहाँ पर भेजा है, इस तरह से। तो तरह तरह की व्यंग्यात्मक बातें बोलकर उसको उपहास कर रही हैं। क्या कर रही हैं? उपहास। और क्यों संबोधित कर रही हैं? क्योंकि कृष्ण ने उसको निर्गुण भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा है। उद्धव के विचार गोपियों के विचार से कैसे अलग हैं? तो गोपियाँ तो हैं वो एक निष्ठ प्रेम में विश्वास करती हैं, यानी कि एक निष्ठ प्रेम। और उद्धव क्या है? वो निर्गुण भक्ति का संदेश देने के लिए उनके पास आया है, हालांकि उसको भेजा कृष्ण ने है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, गोपियाँ अपनी बात सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क देती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि भाई तुम तो क्या हो, कमल के पत्ते हो, तेल के घड़े हो। जिस तरह से कमल के पत्ते पर और तेल के घड़े को पानी में डुबोने पर उस पर पानी की एक बूंद तक नहीं टिकती है, एक बूंद तक नहीं टिकती है, उसी प्रकार से तुम कृष्ण के नज़दीक होते हुए भी, इतने नज़दीक रहते हुए भी तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तुम्हारे ऊपर उनका कोई असर नहीं आया है, तुम तो उनके प्रेम से बच गए हो। और वो कहती हैं हम तो जिस तरह से चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं, उसी प्रकार से हम भोली अबला हैं। अबला यानी कि मजबूर, मतलब असहाय नारियां हैं, और हम तो बस उनसे प्रेम करना ही जानती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कमल के पत्ते तथा तेल की गागर में क्या समानता है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना इनसे क्यों की है? क्योंकि दोनों में समानता है, दोनों पर जल की बूंद नहीं ठहरती है। और उद्धव की समानता ये बताइए गोपियों ने, क्योंकि कृष्ण के नज़दीक रहकर भी वह उनसे प्रेम नहीं कर पाता है। जो पद्यांश है उसकी भाषा जो है वो क्या है? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भक्ति काल में ज़्यादातर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, ये पद हैं, इनके अलंकार बताने थे। प्रीति नदी में रूपक अलंकार, चींटी ज्यों, मैंने तुमको समझाया था जहाँ पर ज्यों शब्द आ जाए वहाँ हमेशा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। पुरैन पाद में अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं, क्योंकि पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसमें हम रूपक भी मान सकते हैं। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन और हैं वो मैं एक बार आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि जो क्वेश्चन रह गए हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। देखो, अब देखो इनको आपको अपनी इस वर्कबुक को आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। और देखो दूसरा जो पद था उसके क्वेश्चन थे आपका, पहला क्वेश्चन था अर्थ बताने थे कुछ शब्दों के। तो पहला शब्द था, देखो मैं यही करवा देता हूँ उसको। तो पहला शब्द था आपका धाएं। धाएं शब्द था।